जय श्री कृष्ण। कैसे शुरू हुआ था रक्षाबंधन? रक्षाबंधन त्यौहार का इतिहास। रक्षाबंधन त्यौहार का इतिहास काफ़ी पुराना है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इसका जुड़ाव देवदानव युद्ध से है, जिसमें एक पत्नी ने सबसे पहले सावन पूर्णिमा पर पति की रक्षा के लिए रक्षा सूत्र बांधा था। बाद में इसकी परंपरा शुरू हो गई और पुरोहित जजमानों के घर जाकर रक्षा सूत्र बांधने लगे और उनके कल्याण रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। बाद में द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के घाव पर जब द्रौपदी ने अपनी साड़ी के टुकड़े को फाड़कर बांधा और भगवान ने उनकी रक्षा का वचन दिया, उसके बाद ये त्यौहार भाई बहन का त्यौहार बन गया। साथ ही रक्षा सूत्र की जगह इसका स्वरूप बदलकर आधुनिक राखी में तब्दील हो गया। श्री कृष्ण द्रौपदी की कथा। इस कथा के अनुसार जब सुदर्शन चक्र से भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया तो उनकी उंगली कट गई थी, जिससे रक्त बहने लगा था। जय देख द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दी। उसी क्षण श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अपनी बहन मान लिया और आजीवन उसकी रक्षा करने का वचन दिया। श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, जिस समय भी वह स्वयं को संकट में पाए उन्हें याद कर सकती है। जब धृतराष्ट्र के भारी राज्यसभा में द्रौपदी का चीरहरण किया जा रहा था और द्रौपदी की साड़ी उतारने का प्रयास किया जा रहा था, तब भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और विदुर जैसे न्यायकर्ता मूक दर्शक बन गए थे। पांडव भी द्रौपदी की लाज नहीं बचा पाए। तब द्रौपदी ने अपनी आंखें बंद की और भाई श्री कृष्ण को याद किया। बहन द्रौपदी का आह्वान सुनकर श्री कृष्ण ने अपनी शक्ति से उसकी लाज बचाई। श्री कृष्ण ने अपनी शक्ति से द्रौपदी की साड़ी को इतना बड़ा कर दिया कि दुशासन साड़ी खींचते खींचते थक गया और बेहोश हो गया। राजदरबार में साड़ी का ढेर लग गया, लेकिन द्रौपदी की साड़ी कृष्ण की लीला से समाप्त नहीं हुई। इस तरह से श्री कृष्ण ने अपने दिए गए वचन से बहन द्रौपदी की लाज बचाई और रक्षा का दायित्व निभाया। चलिए दूसरी कथा जानते हैं, देवी लक्ष्मी और राजा बलि। धार्मिक किंवदंतियों के अनुसार जब राजा बलि ने अश्वमेध यज्ञ किया तो भगवान विष्णु ने बौने का रूप धारण किया और राजा बलि को 3 फीट भूमि दान करने के लिए कहा। राजा 3 पग भूमि देने को तैयार हो गया। जैसे ही राजा ने हाँ कहा, भगवान विष्णु ने आकार में वृद्धि की और पूरी पृथ्वी को 3 चरणों में मापा और राजा बलि को आधा दिया। राजा बलि ने तब भगवान विष्णु से वरदान मांगा कि जब भी मैं भगवान को देखता हूँ, केवल तुम्हें देखता हूँ। हर पल मैं जागता हूँ, बस तुम्हें देखना चाहता हूँ। भगवान ने जय वरदान राजा बलि को दिया और राजा के साथ रहने लगे। भगवान विष्णु के राजा के साथ रहने से देवी लक्ष्मी चिंतित हो गई और उन्होंने नारद जी को पूरी कहानी सुनाई। तब नारद जी ने देवी लक्ष्मी से कहा कि तुम राजा बलि को अपना भाई बनाकर भगवान विष्णु को मांगो। नारद जी की बात सुनकर देवी लक्ष्मी रोते हुए राजा बलि के पास गई। तब राजा बलि ने देवी लक्ष्मी से पूछा कि वह क्यों रो रही हैं। देवी ने कहा कि उनका कोई भाई नहीं है। राजा बलि ने अपनी माता की बात सुनकर कहा कि आज से मैं तुम्हारा भाई हूँ। तब देवी लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधी। ऐसा माना जाता है कि तभी से भाई बहनों का ये पावन पर्व प्रसिद्ध है। चलिए जानते हैं एक और कथा। पहली बार एक पत्नी ने पति को बांधी थी राखी। रक्षाबंधन की कहानी सतयुग की है और वह पति पत्नी देवराज इंद्र इंद्राणी थे। कथा के अनुसार एक बार इस समय देवताओं और दानवों में युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में देवता हार रहे थे। देवराज इंद्र को इस मुश्किल घड़ी से निकालने का रास्ता नहीं सूझ रहा था। आखिरकार 12 वर्षों तक चले युद्ध में देवता असुरों से युद्ध हार गए और देवताओं के राजा इंद्र की पराजय के बाद स्वर्ग पर अधिकार कर लिया।
साथ ही इंद्र और अन्य देवता अमरावती पलायन कर गए। दैत्यराज बलि ने तीनों लोगों को वश में कर लिया और देवराज इंद्र के सभा में आने पर रोक लगा दी। साथ ही देवताओं और मनुष्यों के जग कर्म करने पर रोक लगा दी गई। सभी लोगों को उसकी पूजा का आदेश दिया गया। इस आदेश के कारण जग उत्सव वेद पाठन सब बंद हो गए। धर्म के नाश से देवताओं का बल घटने लगा। ये देख देवराज इंद्र देवगुरु बृहस्पति के पास पहुँचे और उनके चरणों में निवेदन किया कि हे गुरुवर, ऐसी स्थितियों में मुझे प्राण त्यागने होंगे। ना ही भाग सकता हूँ और ना ही युद्ध भूमि में असुरों का सामना कर सकता हूँ। कुछ उपाय बताइए। इस पर गुरु बृहस्पति ने उन्हें रक्षा विधान करने की सलाह दी। इंद्राणी ने श्रावण पूर्णिमा के अवसर पर रक्षा सूत्र लिया और इंद्र की दाईं कलाई में बांधा। साथ ही संग्राम में इंद्र के सुरक्षित रहने और विजयी होने के लिए प्रार्थना की और फिर इंद्र को युद्ध भूमि में भेजा। इसके बाद हुए देवासुर संग्राम में रक्षाबंधन विधान के प्रभाव से दानव भाग खड़े हुए और देवताओं की विजय हुई। वे सकुशल लौटे और यहीं से रक्षाबंधन की प्रथा शुरू हुई। ब्राह्मण आज भी राखी के दिन अपने जजमानों के जहाँ जाकर रक्षा सूत्र बांधते हैं। इस तरह सबसे पहले इंद्राणी ने अपने पति की कलाई पर राखी जाने रक्षा सूत्र बांधा था। जय श्री कृष्णा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कथाएं अच्छी लगी हों, लाइक करना, शेयर करना। जो मेरी वीडियो पर पहली बार आए हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और जिन्होंने सब्सक्राइब करके रखा है उनका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। इस तरीके से फ्रेंड्स, रक्षाबंधन का त्यौहार काफ़ी पुराना है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इसका जुड़ाव देव दानव युद्ध से है जो सबसे पहले शुरू हुआ था। इसमें एक पत्नी ने सबसे पहले श्रावण पूर्णिमा पर पति की रक्षा के लिए रक्षा सूत्र बांधा था। उसके बाद इसकी परंपरा शुरू हो गई थी। उसके बाद द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के घाव पर जब द्रौपदी ने साड़ी के टुकड़े को फाड़कर बांधा और भगवान ने उनकी रक्षा का वचन दिया, उसके बाद ये त्यौहार भाई बहन का त्यौहार बन गया। साथ ही रक्षा सूत्र की जगह इसका स्वरूप बदलकर आधुनिक राखी में तब्दील हो गया। विष्णु भगवान की और माता लक्ष्मी की कृपा सबके ऊपर बनी रहे। जय श्री कृष्णा।